हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं स्वीटी और आप देख रहे हो स्पार्कलिंग सोल्स। आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि हमें अपनी टेक्निक को कब स्टॉप कर देना चाहिए और कब कब इसे कंटिन्यू रखना चाहिए। पर इन सब बातों के पहले ना हम ये समझ लेते हैं कि टेक्निक किस तरह से काम करती है और किस तरह से ना हमारे पूरे प्रोसेस को चेंज कर देती है। जब भी हम कोई भी टेक्निक को लेते हैं ना अपनी विश को मैनिफेस्ट करने के लिए, तो वो टेक्निक ना हमें वो फील कराने में मदद करती है। जब हम उस टेक्निक को अच्छी तरह से करते हैं तो हमारा फोकस ना उस वाइब्रेशन पे जाता है जो हम अपनी लाइफ में ना मैनिफेस्ट करना चाहते हैं। और जब हम इतने अच्छे तरीके से उस टेक्निक को डन करते हैं तो हम यूनिवर्स के पास भी सेम वही वाइब्रेशन भेजते हैं कि यूनिवर्स, हमें अपनी लाइफ में ना बस ये एक चीज़ चाहिए, ये वाइब्रेशन चाहिए, ये वाली एनर्जी है जो हमें अपनी लाइफ में चाहिए। इस तरह से ना हम क्लियर यूनिवर्स को साइन भेज देते हैं। टेक्निक कोई टेक्निक ऐसी होती है जैसे पर्टिकुलर उनके डे डिसाइडेड होते हैं, जैसे 55x5 आपको 5 दिन करनी है, और एक दो टेक्निक और हैं जैसे आप इन्हें रख सकते हो। और बाकी टेक्निक को आपको अपने प्रोसेस के हिसाब से समझना पड़ता है और उस तरह से आपको सोच के समझ के अप्लाई करना रहता है। जैसे मान लीजिए ना, आप ये सोचिए कि आपको जैसे 1 साल में आपको कोई चीज़ मैनिफेस्ट करनी है, पूरे 2 साल के अंदर ये चीज़ मैनिफेस्ट हो जाएगी, या 5 साल या 10 साल, इस तरह से आपके जो करियर प्लान्स गोल्स रहते हैं ना, उसके अकॉर्डिंग भी आप अपनी टेक्निक को लगा सकते हैं और ले सकते हैं। और उस हिसाब से बस आप 1-2 टेक्निक को कंटिन्यू रख सकते हैं कि ठीक है, मुझे ये अच्छा लग रहा है, पूरे दिन में 24 घंटे मैं एक टेक्निक को कर रहा हूँ और मुझे नहीं लगता कि रेजिस्टेंस आ रहा है, मैं खुश होकर कर रहा हूँ, तो ये चीज़ बिल्कुल ठीक है, आप इसे कंटिन्यू रख सकते हो। कई बार केस में ऐसा हो जाता है ना कि आपको बस एक चीज़ चाहिए और आपको लगता है ये आज भी हो सकती है, कल भी हो सकती है, परसों भी हो सकती है, 1 साल में भी हो सकती है। इस केस में कहा जाता है कि आप 30 डेज तक अगर प्रॉपर किसी भी टेक्निक को करके उस तरह से उस एनर्जी को होल्ड करके यूनिवर्स के पास अगर आप भेज देते हो तो वो भी चीज़ आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट हो जाती है, आप उसे अट्रैक्ट कर लेते हो। चाहे आप स्क्रिप्टिंग ले लेते हैं, चाहे आप विजुअलाइजेशन ले लेते हैं, चाहे आप वाटर टेक्निक या जिस पे कहते हैं कि 2 कप मेथड्स आप यूज़ कर सकते हैं। अब आप एक बात समझिए कि आपको ये समझना पड़ेगा ना कि आपको कौन सी टेक्निक अपने लिए लेनी है। दरअसल मान लीजिए ना, कई लोग विजुअलाइज अच्छे से नहीं कर पाते हैं, पर ये कॉमन सी बात है क्योंकि शुरू में सबसे विजुअलाइजेशन बहुत अच्छे से नहीं होता, उन्हें क्लियर ना पूरी तरह से वो चीज़ें दिखाई नहीं देती, ये सबके साथ होता है। पर जब आप फोकस लगाते हो, वहाँ देखने की कोशिश करते हो ना, तो वो धीरे धीरे वो सारी इमेजेस है ना, वो सारे पिक्चर्स क्लियर होते जाते हैं समय के साथ साथ, डे बाई डे। एंड ये तो चलो ठीक है। अब कोई ऐसा कह रहा है कि वो विजुअलाइज कर रहा है पर उसे फील नहीं हो रही है ये चीज़, तो क्या करें? तो आप विजुअलाइजेशन मत करिए, क्योंकि अगर आप वहाँ फील ही नहीं कर पा रहे हो, इस एनर्जी को अपने अंदर ढूंढ नहीं रहे हो, उसको फील नहीं कर रहे हो, तो आपको करके क्या फ़ायदा उस चीज़ को? तब आपको विजुअलाइजेशन की टेक्निक नहीं करनी है, तब आपको करनी है स्क्रिप्टिंग की टेक्निक। जब आप उस चीज़ को लिखोगे, बोलोगे, सोचोगे, तो धीरे धीरे आप उस एनर्जी को अपने अंदर फील करोगे, महसूस करोगे, और उस पावरफुल एनर्जी को ना अपने अंदर जगाओगे, ढूंढोगे। उस समय ये वाली एनर्जी आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट हो सकती है, आप इस चीज़ को मैनिफेस्ट कर सकते हो। अब कोई लोग ऐसे होते हैं ना कि एक टेक्निक उन्होंने की, उन्हें उस टेक्निक पे भरोसा नहीं है, वो इतनी जल्दी उस टेक्निक को डन करते हैं ताकि वो दूसरी टेक्निक पे जाएं, जंप करके जल्दी से फटाफट दूसरी टेक्निक पे जाएं। अगर आप सही तरीके से एक भी टेक्निक कर लेते हो ना, तो ये पावरफुल प्रोसेस आपको आपकी विश को मैनिफेस्ट करने में मदद कर देता है। पर आप ये सोच रहे हो ना कि ओके, अभी तक विश मैनिफेस्ट नहीं हुई, ये वाले भी कर लेते हैं, चलो ठीक है, ये कर लिया मैंने, यहाँ देखते हैं होती है कि नहीं हुई, तो उसके बाद आप इंटरनेट पे सर्च करते हो, बुक्स पढ़ते हो, ढूंढते हो, दूसरी टेक्निक पे जाते हो, उससे भी वैसे ही बहुत अच्छे से करते हो, फिर भी नहीं हो रहा है। तो जब आप इस तरह की गलती कर रहे हो ना, इस समय आपको टेक्निक को बंद कर देना है, स्टॉप कर देना है। अगर आप सोच रहे हो कि आपका कोई काम बन जाए और अगर आप रेडी हो कि आपको लग रहा है मन के अंदर कि यस, ये 30 डेज के अंदर हो सकता है, मुझे लग रहा है ये हो सकता है, तो आप स्क्रिप्टिंग और विजुअलाइजेशन साथ में भी कर सकते हो, क्योंकि बहुत सारे लोग साथ में भी कर देते हैं। 30 डेज हो गए, अगर आपकी विश मैनिफेस्ट उस समय तक नहीं हुई तो आप उस चीज़ को बंद कर दीजिए, मतलब अपनी जो टेक्निक है उन्हें बंद कर दीजिए और यूनिवर्स के ऊपर भरोसा करके उस चीज़ के बारे में एकदम कहते हैं ना, चुप हो जाइए।
क्योंकि वो जो चीज़ है ना वो आपकी लाइफ में आने से कोई नहीं रोक सकता। आपने जितने अच्छे तरीके से उस प्रोसेस को डन किया ना, वो चीज़ आपकी है, उस चीज़ पे ना आपका नाम लिखा जा चुका है। बस आपको इंतज़ार करना है यूनिवर्स के ऊपर कि यूनिवर्स आपकी गिफ्ट को पैक कर रहे हैं और आपके पास जल्दी से कभी भी किसी भी मोमेंट पे ना भेजने वाले हैं। यहाँ ये बिलीव काम करना चाहिए। आपको इस तरह से नहीं करना है कि आप दूसरी टेक्निक पे भाग रहे हो कि ओके मैनिफेस्ट नहीं हुई, क्या करूं। अगर आप ऐसे कर रहे हो तो आप बिलीव नहीं कर रहे हो, और अगर आप बिलीव नहीं कर रहे हो तो आप उस चीज़ के लिए रेडी नहीं हो। आपको अपने अंदर उस चीज़ के लिए ना फीलिंग जगा के रखनी है, जगा करना है। उसके लिए अपने दिल के अंदर आपको पूरी तरह एक स्पेस क्रिएट करके रख लेना है कि ये चीज़ तो भैया मेरी है, ये मेरी है। जब आप इस तरह से कर लेते हो ना, तो उस चीज़ पे आपका नाम लिखा जा चुका होता है। अब आप कोई टेक्निक कर रहे हो, आपको लगता है कि अभी ये 1 महीने 2 महीने या साल भर के अंदर मैनिफेस्ट नहीं हो सकती, आप बिजनेस के लिए या कि घर के लिए या कोई ऐसी चीज़ के लिए आप कर रहे हो, प्लान आपके फ्यूचर के ड्रीम के लिए, जो भी इसमें थोड़ा टाइम है आप कर रहे हो, आपको बहुत अच्छा लग रहा है, आप करे जा रहे हो, पर सडनली आप देख रहे हो ना कि आपका उस टेक्निक को करते समय आपका पूरा मन नहीं लग रहा वहाँ पे। आप एक थॉट उस समय नहीं चल रहा है कि वो आप मेडिटेशन वाले स्टेट में जाके ना उस चीज़ को अंजाम नहीं दे रहे हो, उस चीज़ को पूरी तरह अपना 100% जाके नहीं दे रहे हो। आप सिर्फ जा रहे हो, बैठ रहे हो, रोज़ की एक हैबिट की तरह उस टेक्निक को डन कर रहे हो। तो माफ़ कीजिए, आप इस प्रैक्टिस को छोड़ दीजिए, क्योंकि ये आपको आपके विश दिलाने में कोई मदद नहीं करने वाली। क्योंकि ना आप वहाँ मौजूद हो, ना आपकी वहाँ पे फीलिंग है, और ना ही आप पूरी तरह बिलीव करके और एक एनर्जी के साथ खुश होकर उस चीज़ को कर रहे हो। जब आप इस तरह से अपनी टेक्निक को नहीं कर रहे हो ना, तो आप अपनी टेक्निक को मत कीजिए। इस तरह से आपको टेक्निक नहीं करना है। जब जब आप किसी भी टेक्निक को, प्रोसेस को करते हो ना, आपको लगता है ओके, चाहे आप 1 महीने के लिए कर रहे हो, चाहे आप 5 साल 6 साल के लिए कर रहे हो, चाहे ये सोच रहे हो कि ओके मेरे 10 ईयर्स की ये प्लान है, किसी भी टाइम के लिए करो, टेक्निक को हमेशा खुश होकर करना है। जब जब आप ये सोच के करते हो ना कि ओके टेक्निक करना है, टाइम हो गया, ओ माय गॉड घड़ी में टाइम हो गया, मेरी छूट गई टेक्निक, आज मैं ऐसे फील नहीं कर पाया, ओ माय गॉड, इस तरह से सोचना नहीं है, ऐसे नहीं करना है। क्योंकि आप जिस एनर्जी को अपने अंदर फील करना चाहते हो ना, जिस एनर्जी को जगाने के लिए टेक्निक करो ना, वो तो जागी ही नहीं है, बाकी की फीलिंग्स जाग चुकी हैं। आपने अपनी टेक्निक को बहुत अमेजिंगली डन ही नहीं किया है। आपको अपने अंदर उस पावरफुल वाइब्रेशन को जगाना है, उस एनर्जी को ना पूरी तरह अपना जादू बिखेरने देना, कि आप वहां पे जब अपनी टेक्निक करके उठे तो आप उस चीज को जी के आए हो, आप उस चीज को फील करके आए, आपने उस चीज को अपनी आंखों से महसूस किया, फील किया, देखा है, आप उस एनर्जी को जानते हो। इस तरह से आपको अपनी टेक्निक करनी है। जब आप गुस्से में हो, टेंशन में हो, तब आपको टेक्निक नहीं करनी। जब आपका इंटरेस्ट ही नहीं आ रहा है टेक्निक करने में, जब आपका मन नहीं कर रहा, वो दिल के अंदर से फीलिंग ही नहीं जा रही है कि अरे मैं इस टेक्निक को करूं या ना करूं, बस आप ये सोच के कर रहे हो कि नहीं यूनिवर्स पे मुझे बिलीव है, मुझे इतने दिन तक तो करना है इस टेक्निक को, अब कर लेते हैं, नहीं ज़रूरत है करने की, बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है करने की। टेक्निक को इस तरह से नहीं करना है। आपने बस कहीं पढ़ लिया और सुन लिया कि टेक्निक को ऐसे डन करना, तो ये आपकी कोई मदद नहीं करेगी, ये आपकी विश को मैनिफेस्ट करने में कोई मदद नहीं करने वाले। जब तक आप उस एनर्जी को अपने अंदर पूरी तरह जगाओगे नहीं, उस चीज़ को एकदम फील नहीं करोगे अपनी टेक्निक में जाके, तो कैसे वो आपकी लाइफ में आ जाएगी? बिल्कुल नहीं आ सकती। आप एक के बाद टेक्निक में जाओगे, पर वो चीज़ मिलने वाली नहीं है। तो इस तरह से अगर आपका केस हो रहा है, आपको लग रहा है कि नहीं मैं बहुत टेंशन में हूँ, मेरा मन ठीक नहीं है, या मेरे को अच्छा नहीं लग रहा है, तो मत कीजिए। स्टॉप 10-15 दिन के लिए पूरी तरह अपने आप को ब्रेक दीजिए, शांत रहिए, खुश रहिए, सिर्फ यूनिवर्स से प्रे कीजिए। जब भी मेडिटेशन में बैठते हैं ना, प्रे कीजिए। दोबारा आप उस स्थिति में आओ कि जब आप उस टेक्निक को करने के लिए या थोड़ा टाइम लेके आओ, तब आप स्टार्ट कर सकते हो। एक टेक्निक करने के कम से कम 10 डेज या हफ्ते भर के वीक के बाद, हफ्ते भर 8 दिन 10 दिन का गैप लीजिए, तब दूसरी टेक्निक पे जाइए। अगर आपका मन है करने का, बहुत अंदर से इच्छा हो रही है कि यस मेरा मन है करने का, ये टेक्निक भी ट्राई करना चाहता हूँ, करिए। पर ये मन, ये आवाज़, ये फीलिंग बहुत हैप्पी वाली होनी चाहिए, खुश होके करना है, टेंशन लेके नहीं करना है कि ये इस टेक्निक में मैनिफेस्ट नहीं हुआ तो इस टेक्निक में भागो, ऐसे नहीं करना है। फिर आप इधर नहीं मैनिफेस्ट हुआ तो अगले में भागोगे। ये भागा भागी वाला खेल नहीं खेलना। आपको जो भी चीज़ करना है ना, ये सोचना है कि ये बहुत पावरफुल चीज़ है, ये चीज़ अकेले ही काफ़ी है मुझे मेरी चीज़ को दिलाने में, मुझे मेरी विश को दिलाने में।
ऐसे सोच के आपको मैनिफेस्ट करना है, ऐसे सोच के आपको उस टेक्निक को डन करना है। उस टेक्निक्स को ना इस तरह से सोचना है कि ये एक माध्यम है मुझे मेरी विश तक पहुंचाने के लिए, ये एक पुल है मुझे मेरी मंजिल तक पहुंचाने के लिए। जब आप ये सोच के उस टेक्निक को डन करते हो ना कि ये सोचते हो कि नहीं ये पुल से अगर मैं उधर नहीं जा पाया तो दूसरे वाले पुल पे जाऊंगा, इस वाले पुल से नहीं जा पाया तो दूसरे वाले पुल से जाऊंगा, ऐसे ऐसे करते रहोगे, पुल चेंज होते रहोगे, पर आप अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाओगे। तो उस मंजिल तक पहुंचने के लिए आपको अपने अंदर उस फीलिंग को जगाना है, उस खूबसूरत सी एनर्जी को जगाना है, अपनी विश की वाइब्रेशन को अंदर ढूंढना है, बिलीव रखना है और पूरी तरह खुश होकर उस टेक्निक को डन करना है। जब आप इस तरह से कोई भी टेक्निक को डन करते हो ना, यकीन मानिए आप किसी भी चीज़ को मैनिफेस्ट कर सकते हो। दिमाग को ना आपको ये नहीं लगना चाहिए कि अरे यार नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है, हमने सब करके देख लिया, कोई फायदा नहीं हो रहा है, कोई फायदा नहीं। ऐसे नहीं करना है आपको पूरी तरह अलाइन होकर प्रोसेस को करना है, आपको पूरी तरह अपने आप पे बिलीव रख के प्रोसेस को करना है, आपको पूरी तरह खुश होकर अपनी चीज़ों को डन करना है, अपनी टेक्निक को डन करना है। तब आप ना कोई भी चीज़ को मैनिफेस्ट कर सकते हो। सो गाइज, अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो में। तब तक आप अपना ध्यान रखिए और खुश रहिए। बाय बाय।